बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदर कुरैशी। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और उसमें हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की हमने वैल्यूज़ मालूम की थी। और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट यूज़ होती हैं और ये क्योंकि बार बार आपको यूज़ करनी पड़ेंगी तो ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्पेशल एंगल्स हैं वो है जी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड वंस अगेन जी 360 डिग्री। और 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही बात है। तो अभी हम ये मालूम करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम फिगर की मदद से थोड़ा इनको समझते हैं। एक दफ़ा फिर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाता हूँ जी। ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है जी वाई एक्सिस और यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाने जा रहा हूँ जी। सर्कल ये बन गया जी आपके पास सर्कल और ये हमारी होगी एंगल की जी इनिशियल साइड। और यहाँ पे लेट से सपोज हमारे पास पॉइंट है P और ये P पॉइंट है आपका। और अगर मैं इसको ओरिजिन से मिलाऊं तो यहाँ पे हमारी एंगल बन जाएगी थीटा। तो ये एंगल बनने के बाद ये हमारा आर्क है। हम अभी एंगल्स मालूम करने जा रहे हैं। स्पेशल एंगल 0 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊं एक्स एक्सिस पे तो ये जो फासला है ये से सपोज हमारा हो जाएगा x, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम इसको x का नाम देंगे। और ये हमारी y एक्सिस होती है तो हम इस लाइन को जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहेंगे y। मीन यहाँ पे हमारा अगर ये एंगल है तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री के अपोजिट में जो है ये आपका हो जाएगा हिपोटेन्यूज। तो अभी हम मालूम करने जा रहे हैं 0 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट P है इसको हम थोड़ा सा मूव करेंगे और हम इसको इस पॉइंट पे ले आएंगे। जरा थोड़ा सा गौर से देखिएगा। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ला रहा हूं, यहां तक मैं ले आया। अब अगर आप नोट करें तो ये जो आपकी लाइन है y मीन परपेंडिकुलर ये आपका पहले से छोटा हो गया। मैं इसको और थोड़ा सा नीचे लाता हूं, ये देखें और छोटा हो गया। और जब इसको और छोटा कर लेता हूं तो ये और छोटा हो गया। यानी आपका परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है और आपका जो बेस है वो बढ़ता जा रहा है। और बिलाखिर जब ये आपका टर्मिनल साइड इनिशियल साइड के साथ कोइंसाइड हो जाएगी तो आपका परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा 0 और आपका बेस जो है वो चूंकि हमने ये यूनिट सर्कल बनाया था तो ये हो जाएगा आपका 1। तो आपका बेस हो जाएगा 1 और जो हिपोटेन्यूज है आपका अब वो तो यहाँ पे है ही 1। हमारे पास जो हिपोटेन्यूज है वो है ही 1 क्योंकि हमने यूनिट सर्कल बनाया था। तो ये इसका रेडियस है और रेडियस आपका बराबर है 1 के। तो अब आइए हम 0 डिग्री एंगल पे, तो 0 डिग्री एंगल पे हम मालूम करते हैं जी साइन 0 डिग्री। तो साइन का रेशो हमने पहले से पढ़ा है जी, क्या है जी, थोड़ा सा रिकॉल करें। तो साइन रेशो है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज। और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा है जी 0 डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज है 1, तो हमारे पास जवाब आ गया 0। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो अब हम मालूम कर रहे हैं कि कॉस 0 डिग्री। तो कॉस का रेशो क्या होता है जी, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कॉस का जो रेशो है दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज। तो अब देखें जरा बेस की वैल्यू क्या है। देखें ये हमारा बेस है, ये जो और हिपोटेन्यूज और बेस यहाँ पे दोनों इक्वल हैं। तो आपका बेस भी हो गया 1 और हिपोटेन्यूज भी आपका 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर हम टेंजेंट 0 डिग्री निकालें तो टेंजेंट होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय
बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है जी? परपेंडिकुलर है आपका 0 और बेस है आपका 1, सो दैट इक्वल्स 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने साइन 0 डिग्री भी निकाल ली, कॉस 0 डिग्री भी निकाल ली और हमने टेंजेंट 0 डिग्री भी निकाल ली। बाकी तीन इसकी उलट है, वो आप खुद निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपकी थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प कर दूं, बहुत आसान है। हमें जस्ट इनके रेसिप्रोकल्स निकालने हैं। क्या करना है जी? हमें साइन का इनवर्स क्या होता है जी? कोसेक थीटा। तो कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू, इसका उलट करेंगे तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जी इंफिनिटी अनडिफाइंड। तो यहां पे आपका आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। हम कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। आप अगर कैलकुलेटर भी उठाएंगे उसमें आप लिखें 0 समथिंग नंबर, कोई भी नंबर लिखें डिवाइडेड बाय 0 तो आपको देगा एरर। तो एरर क्यों देता है? क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। किस वजह से, ये भी हम किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास है जी cos 0 डिग्री और इसकी वैल्यू आई है 1। तो cos का इनवर्स क्या होता है जी? sec 0 डिग्री। तो यहाँ पे 1 है तो ये 1 का इनवर्स भी 1 ही होगा। इसी तरह टेंजेंट 0 डिग्री को अगर हम निकालें तो टेंजेंट का इनवर्स है जी कोटेंजेंट 0 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा इंफिनिटी। तो ये हमने मालूम कर ली 0 डिग्री की। और 0 डिग्री के बाद फिर हम आते हैं, मेरे ख्याल में ये सब क्लियर हो गया होगा, मैं मिटा देता हूं और आगे हम देखते हैं 90 डिग्री। तो हम मालूम कर रहे हैं जी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के लिए क्या होगा, जरा गौर कीजिए कि हमारा पॉइंट यहाँ पे था, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ जी, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये पॉइंट अगर मेरा थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, जरा गौर कीजिएगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये मेरा जो बेस है ना वो छोटा होता जा रहा है, बेस छोटा हो रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, देखिए अब ये बेस और छोटा हो गया। अब जब ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो हिपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम 90 डिग्री का लेते हैं तो आपका परपेंडिकुलर आपका बराबर हो जाएगा 1 के, और आपका जो बेस है वो हो जाएगा आपका 0। देखिए बिल्कुल 0 होता है, ये इस तरफ आ रहा है, और आपका जो हिपोटेन्यूज है वो तो है ही आपका 1। तो अब आपके पास ये परपेंडिकुलर बेस और हिपोटेन्यूज की वैल्यूज आ गई। आइए अब हम मालूम करते हैं साइन 90 डिग्री। तो हमें पता है जी साइन का रेशो क्या है जी? साइन का रेशो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 1, हिपोटेन्यूज कितना है जी आपका 1, सो दैट इक्वल्स 1। और उसके बाद हम मालूम करते हैं जी cos 90 डिग्री। cos का जी रेशो क्या है जी? बेस डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज। तो बेस क्या है जी यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। और टेंजेंट 90 डिग्री बराबर है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी आपका? परपेंडिकुलर है आपका 1 और बेस है आपका 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी और अनडिफाइंड। तो ये हमने 90 डिग्री की वैल्यूज मालूम कर ली। 3 जो इनकी रिवर्स हैं, जो इनवर्स हैं आपके साइन कोसाइन और टेंजेंट के, वो अभी आप खुद मालूम कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं 180 डिग्री पे। तो ये मैं मिटा देता हूँ। आइए जी, अब तो यही पॉइंट हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं जी, 90 से आगे बढ़ते हैं। अब 90 से आगे बढ़ गए जी, पॉइंट आपका यहाँ आ गया। अब आपका क्या हो रहा है जी, जरा इसको थोड़ा सा स्टडी करें कि अब आपकी जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 0 थी, इस तरफ जब आती है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये आपकी x इस तरफ नेगेटिव हो जाती है, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ
नेगेटिव। मैं थोड़ा सा पॉइंट को और आगे बढ़ाता हूँ, पी आपका यहाँ आ गया और तो आपके पास ये एंगल बन गई जी और ये एंगल बन गई। और इस एंगल में आप देखें कि आपका तो जब आपका पॉइंट पी जो है वो थोड़ा सा और आगे आएगा और जब ये कोइंसाइड हो जाएगा आपका 180 डिग्री के साथ, तो आप देखें कि ये वाली जो लाइन है जिसको हम कह रहे थे परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर घटता 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 यहाँ पे आकर आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा जीरो और आपका बेस बराबर हो जाएगा -1 के और हिपोटेन्यूज हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 1 है और जो रेडियस है वो हम हमेशा पॉजिटिव ही हम लिखते हैं, ये नेगेटिव नहीं होता। आपका परपेंडिकुलर और बेस ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आपका हिपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आइए जरा इस सूरत में हम देखते हैं। अब हम निकालते हैं जी साइन 180 डिग्री। तो साइन का रेशो क्या होता है जी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 0 और हिपोटेन्यूज है 1, तो हमारे पास जवाब आ गया 0। तो अब हम निकालते हैं जी कॉस 180 डिग्री। तो कॉस में हमारे पास कॉस का रेशो क्या है जी, बेस अपॉन हिपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज आपका है 1, तो हमारे पास जवाब आ गया -1। और अब अगर हम निकालें जी टेंजेंट 180 डिग्री, तो टेंजेंट 180 डिग्री, टेंजेंट का रेशो जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी आपके पास 0 डिवाइडेड बाय बेस आपके पास क्या है जी -1 दैट इक्वल्स 0। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 और cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 और टेंजेंट 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी 180 डिग्री की वैल्यूज। अब आइए हम देखते हैं 270 की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं जी, ये मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। हिपोटेन्यूज आपका हमेशा 1 ही रहेगा। आइए जरा अब हम मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। देखें कि मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ले आया, ये हमारी एंगल बन गई 180 से बड़ी हो गई और ये आपकी 180 से बड़ी है, 270 से छोटी है। अब आप जरा नोट करें कि देखें ये आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, यानी आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। और परपेंडिकुलर आपका और आगे आया जी, और आगे आया ये पॉइंट को हम और आगे ला रहे हैं जी, और आगे ला रहे हैं। जब ये इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा तो आपका जो बेस है वो हो जाएगा 0 और आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखें इस तरफ आपका अगर आ गया तो ये आपका हो जाएगा -1 और हिपोटेन्यूज तो आपका 1 ही है, क्योंकि देखें y एक्सिस 0 से ओरिजिन से नीचे -1 होती है। तो आइए अब हम निकालते हैं जी 270 डिग्री की वैल्यूज। तो साइन 270 डिग्री बराबर साइन का रेशो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है जी -1 डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज है 1 दैट इक्वल्स -1। तो साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -1 और इसी तरह cos 270 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हिपोटेन्यूज। तो बेस क्या है जी आपका 0 अपॉन h इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है जी 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। सो cos 270 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह हम टेंजेंट का निकालेंगे। टेंजेंट 270 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी आपका, परपेंडिकुलर है आपका -1 डिवाइडेड बाय बेस है आपका 0। सो -1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो ये आपके पास टोटल वैल्यूज आ गई जी। हमने पहले 0 डिग्री मालूम की, उसके बाद हमने 290 डिग्री, फिर हमने 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री। 270 डिग्री के बाद हम निकालेंगे 360 डिग्री। तो 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों एक ही हैं। तो 360 डिग्री की और 0 डिग्री की
जो है वो वैल्यूज हैं वो सेम है। 360 डिग्री और 270 डिग्री की जो वैल्यूज हैं वो सेम आएंगी। तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो जी आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक।